हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर निकालना कितना ज़रूरी होता है, ये जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ पर ये सारे कैलकुलेशन में हम लोगों को हेल्प करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि स्टूडेंट हर टाइप का अलग अलग मेथड याद रखता है, यानी एक 100 के नियर अबाउट वाला अलग याद रखेगा, 5 के नियर अबाउट वाला अलग याद रखेगा, 55 के नियर अबाउट वाले अलग याद रखेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। और वर्ग निकालने के लिए ट्रिक जरूरी होती है। वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का, जैसे अगर लिखा है 4 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है 4 का 2 बार गुणा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा है 97 का वर्ग, तो क्या 97 का हम 2 बार गुणा करेंगे? तो समय बहुत लग जाएगा। इसलिए वर्ग निकालने के लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए, और वो ट्रिक विभिन्न विभिन्न क्वेश्चंस में विभिन्न विभिन्न तरीके से नहीं लगनी चाहिए। एक ही ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इतना प्रेशर आपके पास होगा कि आपको ध्यान नहीं आएगा कि कहाँ कौन सी ट्रिक लगनी है। इसलिए आप एक ही तरीके को हमेशा फॉलो करा करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग एक ही तरीके से 1 से 100 तक के वर्ग को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको हमेशा 1 से 9 तक का तो वर्ग याद ही होना चाहिए। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग होता है 0 1, नॉट 1, ध्यान रखिएगा। 1 का वर्ग 1 मत लिखिएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 जरूर आता है, लेकिन वर्ग लिखा है ना, तो वर्ग का मतलब होता है आपको 2 अंकों में तो मिनिमम लिखना ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, और 1 के पहले हम 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप कहीं पर भी 1 का वर्ग करना हो तो क्या लिखेंगे? 0 1 लिखेंगे। 2 का वर्ग आप क्या लिखेंगे? 0 4 लिखेंगे। मिनिमम 2 अंक तो आपको लिखने ही लिखने हैं। 3 का वर्ग क्या लिखेंगे? 0 9 लिखेंगे। 4 का वर्ग क्या लिखेंगे? अब देखिए, यहाँ 16 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 अंक मिल गए, लेकिन यहाँ 2 अंक नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने इसके पहले क्या किया? 0 लगाया। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। तो आपको 1 से 9 तक के वर्ग मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, 1 से 100 तक के हमको वर्ग निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग 45 का वर्ग निकालते हैं तो इसका अलग लॉजिक होता है, 98 का निकालेंगे उसका अलग लॉजिक। तो हम ये सब नहीं याद रखेंगे, एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका दाएं हाथ से पहला अंक है, इसका वर्ग कर लीजिए। तो 5 का वर्ग हमने किया तो कितना हुआ? 25। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कोई हासिल वासिल नहीं, ठीक है। सीधे से वर्ग लिखना है आपको। इसके बाद जो बाद वाला अंक है उसका वर्ग कर लीजिए। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। ये बात समझ में आई। इसके बाद इन तीनों अंकों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 5 और ये ऊपर 2 लिखा है, इसका सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, दूना कितना हो गया? 40। जो आ जाए गुणा करने के बाद उसको आप लोग क्या करेंगे? एक अंक यहाँ से दाएं हाथ से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे नीचे। तो 40 हम कहाँ लिखेंगे? 40 यहाँ नहीं लिखेंगे, 40 ये एक अंक छोड़ करके 40 हम लोग ऐसे लिखेंगे, और बस सिंपल सा इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। देखिएगा, बहुत आसान तरीके से भी होगा। तो ये हम लोग जब जोड़ेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 6 4 कितना होगा? 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2। तो इसका कितना आया? 2 0 2 5, 45 का वर्ग आ गया 2025। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, ट्राई करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने आपसे कहा, बताइए अच्छा 61 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पहला अंक क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 मत लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर मैंने क्या बोला? 0 1 लिखना है। अगर 1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 0 1। इसके बाद दूसरा अंक क्या है? 6। 6 का वर्ग कर दीजिए, कितना हुआ? 36। फिर तीसरा स्टेप क्या है? इन सबको आपस में क्या करना है? आपको गुणा कर देना है। तो 6 1 कम 6, दूना कितना हुआ? 12। और लास्ट से एक अंक छोड़ करके क्या? 12 को जोड़ देना है। तो जोड़ दिया तो 1 हो गया, 0 में 2 जोड़ा 2 हुआ, 6 1 कितना हुआ? 7 हुआ, और ये कितना हुआ? 3 हुआ। ये समझ में आ गया। तो 61 का वर्ग कितना हो गया? 37 21। इसके बाद जैसे मैंने आपसे पूछा, अच्छा बताइए 96 का स्क्वायर, चलिए इतना बड़ा बताइए। तो आपने कहा कुछ ना करिए, पहले अंक का स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले हमने क्या किया? 6 का वर्ग किया। तो 6 का वर्ग कितना हुआ? 36 हुआ। फिर हमने क्या किया? बाद का वर्ग किया। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 हुआ, ठीक है।
इसके बाद हमने इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया, तो 9 6 का 54, 54 दूना कितना होता है, देखिए 54 दूना हम लोग कर लेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 108 आया। 108 को कहाँ जोड़ेंगे, ये एक अंक छोड़ करके 108 हम लोग इधर लिख देंगे, एक अंक आपको बस छोड़ना है और सिंपल सा जोड़ लेना है। 6 8 3 11 हासिल 1 1 1 कितना हो गया 2 और 8 1 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 96 का वर्ग 92 16। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आप लोग कोशिश करके फटाफट करके बताते जाइए कि आंसर क्या होगा। पहले आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल आज का आज ही आपको सीखना है, बात के लिए मत रखिएगा, अभी का अभी बिल्कुल सीखिए, यहाँ बैठिए और तुरंत सीखिए। ये मत सोचिएगा कि बाद में कर लेंगे, अभी का अभी तुरंत का तुरंत सीखिए, चारों क्वेश्चन फटाफट लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दाएं हाथ से पहला अंक 4, तो 4 का वर्ग किया तो कितना हुआ 16, लिख लिया हमने। बाद का वर्ग 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इन तीनों का आपस में गुणा, 5 चौको 20 दूना 40, अंतिम से एक अंक छोड़ करके 40 कहाँ, यहाँ लिख दिया, जोड़ दिया तो कितना है 6 1 5 4 9 और ये कितना हुआ 2, 2916, इसका वर्ग हो गया। नेक्स्ट 35 का वर्ग करना है, तो हमने क्या किया, पहले अंक का वर्ग, पहले का क्या हुआ 5 का 25, बाद वाले का वर्ग, इधर से इधर की ओर चलते हैं, बाद वाले का वर्ग 3 का क्या हुआ, तो 3 का वर्ग आप कहेंगे सर 0 कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख लीजिए। इन तीनों का आपस में गुणा, 5 3 15 दूनी 30, 30 कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे क्या, नहीं, एक अंक यहाँ से छोड़ करके 30 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसको हम सिंपल सा जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 ही आएगा और ये 2 है और ये 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 12 होगा तो ये एक इधर आएगा, 0 में एक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1225 आ गया। नेक्स्ट है 76 का स्क्वायर, देखिएगा देखते ही आपको इसको उड़ाना है बिल्कुल। 6 का वर्ग कितना हुआ, 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का वर्ग कितना हुआ, 7 का वर्ग हो गया 49, 7 6 42 दूना 84, एक अंक छोड़ करके आपने क्या किया 84 को जोड़ दिया, 6 आ गया, 4 3 7 आ गया, 9 8 17 आ गया, 4 1 5 आ गया। इस तरह से आपको देखते ही उड़ाना है। नेक्स्ट है 92 का स्क्वायर, तो आपको 2 का स्क्वायर करना है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 नहीं कितना 0 4, अभी मैंने बताया था। 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो आपने 81 लिख दिया। सिंपल सा इन तीनों का आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18, 18 का गुणा 2 में 18 दूनी 36, 36 कहाँ यहाँ लिख दिया, नहीं, एक अंक छोड़ करके 36 कहाँ यहाँ लिखेंगे। फिर सिंपल सा इसको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। 4 लिखा, 6 लिखा, 3 1 4 लिखा और 8 लिखा। आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग केवल इसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, कोई आपको अलग अलग तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए पेपर में अलग अलग तरीके आपको याद नहीं आएंगे। अगर एक ही चीज़ को आप लोग कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आपको डिफरेंट तरीके। आपको स्टेटमेंट याद होगा, एक ब्रूस ली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको उससे डर नहीं लगता फाइट करने में जो 10,000 टेक्निक्स जो सीखे होता है, उनको उससे कह रहे थे मुझे उससे डर लगता है जो एक टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखे। तो आपको केवल एक ही तरीके को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको देखते ही वो तरीका हिट कर जाए, फटाफट आंसर आप निकाल लें। आप अगर 4 तरीके सीखेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके दिमाग में आएगा यार उस तरीके से कर लेते हैं, अरे नहीं यार उस तरीके से तो होगा नहीं, उससे कर लेते हैं, कौन ज़्यादा। तो ये सोचने में आपका समय निकल जाएगा बहुत और आपका पेपर भी छूट जाएगा और हो सकता है आप क्वेश्चन का आंसर बाद में गलत दें और आगे के कुछ क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दें। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को सिंपल सा एक तरीके पे फोकस रखना है और उसी की आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो जानकारी थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।